हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मस्त, पढ़ के आए हो? तो कल मैंने लास्ट में जाते जाते टाइम एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो। मुझे आप एक फटाफट उसका डाटा बता दो, क्या क्या डाटा है बताओ। फुटबॉल कितने खेलते हैं? 285। टोटल कितने थे बेटा? 500 थे क्या? अब आप समझ गए होंगे ये अपना यूनिवर्सल है। 500 लोगों का जो सेट बना है वही क्या है? यूनिवर्सल। बात समझ गए? अब फुटबॉल, उसके बाद में एक बास्केटबॉल और हॉकी भी था। बोलो। हॉकी 195 और 115, और फिर बास्केटबॉल और इंटरसेक्शन फुटबॉल जिसे ले लेता हूँ वो कितना था? 45 था। फिर एक था फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी भी होगा, कितना था? मतलब इसका मतलब भाषा में लिखाया होगा मैंने कि फुटबॉल तथा हॉकी दोनों देखते हैं या खेलते हैं, जो भी था। एंड एक और रह गया यार, हॉकी और बास्केटबॉल, वो कितने थे? 50। एक था कि जो तीनों ही देखते हैं, ये तीनों वाला नहीं दिया था, तीनों नहीं देखते वाला दिया था क्या? अच्छा, तो बताओ कितना था वो? जो तीनों नहीं लिख देता हूँ मैं एक बार, तो तीनों नहीं, वो कितने बेटा? कोई भी बच्चा जोड़ेगा ये 500 से ज़्यादा ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हो? इस बात का मतलब तो पक्का हो गया। थोड़ा वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हो ही जाए। लेकिन एक चीज़ क्लियर है बेटा, इंटरसेक्शन वाला मामला तो तुम सीधा मैथ लगा के निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोलो बोलो। F यूनियन B यूनियन H। देखो ये तो वैसे मैंने लिखा है, लेकिन अपन कई बार मैथ के अंदर इसके आगे n लगा देते हैं। n किसको बताएगा कि इसके अंदर कितनी संख्या है, कितने एलिमेंट्स हैं। अगर किसी के अंदर किसी सेट में 50 है तो ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 50 आएगा। और 20 लिखा है तो इसका मतलब 20 आएगा, 30 लिखा 30 है। अरे समझ गए ना? n का मतलब है नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अरे ठीक है ना बेटा? समुच्चय में अवयवों की संख्या। ये बात ठीक है? बाहर क्या काम चल रहा है क्या? तुम्हारे देख के नहीं आएगा? कुछ नहीं था? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो आगे बोलो बोलो बोलो। सर ए जोड़ दो, बोलो, प्लस बी जोड़ दो, प्लस एच भी जोड़ दो। मतलब एफ बी एच, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, अब आगे क्या आएगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन वाला मामले, बोलो तीनों के इंटरसेक्शन माइनस कर दो, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच, और एक होएगा बेटा बी इंटरसेक्शन एच। लेकिन लास्ट में ऐड कर दो, क्या बेटा? एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। ये हमने ऐड क्यों किया? मैंने कल पूरे अच्छे से समझा दिया था। कोई बच्चा बोला वाला जो है वो बता पाएगा मुझे ये कितना आएगा? कितना? 450। बहुत सही बोला भाई। क्यों? टोटल 500 है और ए भी देखते हैं, मतलब फुटबॉल भी देखते हैं, हॉकी भी देखते हैं, वो टोटल तीनों कितने? 450। क्योंकि 50 तो वो है जो तीनों ही नहीं देखते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा? अरे हुए कि नहीं हुए? ये बात समझा कि ना? और ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर अगर अपन डायग्राम के अंदर देखें, मैं यहां डायग्राम बना दूं? अरे बोलो। इसके अंदर एक एफ बनेगा, एक ए एफ, ये बास्केटबॉल और ये हॉकी, और ये इतना सही क्या है बेटा? इंटरसेक्शन वाला मामला है। मुझे कोई बता सकता है ये जो बाहर खाली मैदान पड़ा है उसका कितना है? क्योंकि उसके अंदर कोई सा भी नहीं आ रहा है। ये टोटल बड़ा जो बना है वो 500 का है। यस और नो? पक्का पक्का समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, अब लिख दो इसकी वैल्यू। कितना है बेटा? 450 प्लस फुटबॉल कितने हैं? 285 प्लस 115 प्लस 195 माइनस 45 माइनस 70 माइनस 50, बस जो हमें लास्ट में निकालना है प्लस। प्लस लास्ट में क्या निकालना है? एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। थोड़ा करना आंसर कितना रहे? कितना रहे? 20 ही आएगा? कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। मुझे डाउट नहीं है। तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच, और इसको ये 20 आ रहा ना? मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बेटा? ये वो खिलाड़ी हैं या वो आदमी हैं जो फुटबॉल भी देखते हैं, जो बास्केटबॉल भी देखते हैं, और जो हॉकी, तीनों के तीनों गेम को देखते हैं। ये उन लोगों की संख्या को बतलाता है। और देखो, देख भी रहे हैं यहाँ पर,
तो सर अपन को ये बात पता लगी कि इसका मामला कितना आएगा 20। अरे वेन डायग्राम में यही तो करना होता है। अच्छा आगे बोलो, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अपन उस हिसाब से काम करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये जो फुटबॉल वाला मामला है वो कितने का बेटा 285 का, लेकिन उसमें से जो ये इंटरसेक्शन वाला मामला है वो कितने का है, फुटबॉल और बास्केटबॉल का कितना है बेटा 45। अरे है कि नहीं है? अच्छा, बाकी भी लिख देते हैं। और मुझे बताओ जो फुटबॉल और हॉकी है उसका मामला कितना है, इतना। ये इसको नहीं बता रहा हूँ मैं, इस पूरे को बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को 70। और ये वाला मामला कितने का है बेटा 50 का है। अब बोलो क्या पूछा है, मैं सब बता दूंगा। जो केवल और केवल एक ही मैच देखते हैं, इसका मतलब पता है तुम्हें क्या निकालना है? इसका मतलब है कि केवल फुटबॉल देखने वाले वो यहां मिलेंगे सर, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले वो यहां मिलेंगे सर, केवल हॉकी देखने वाले यहां मिलेंगे। अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, तुम सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो, जोड़ दीजिए। कितना आया 595 आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसमें से ये माइनस कर दो, इतना मामला है 540, फिर ये भी माइनस कर दो, क्योंकि तीनों में जोड़ने पे ये भी आया ना बेटा, ये भी आया, ये भी आया, तो माइनस कर दे। लेकिन ध्यान रहे ये तुमने ज्यादा बार माइनस कर दोगे, ये चाहिए भी नहीं। लेकिन अरे एक मिनट चलो दोबारा सोचते हैं। तुमको ये पता लग गया ना कि केवल एक गेम देखना चाहिए, वो फुटबॉल भी हो सकता है, वो बास्केटबॉल भी हो सकता है, और वो हॉकी भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर बेटा मुझे ये पता लग गया कि इस टोटल 45 है, ये कितना है बेटा टोटल 45 है, और इसमें इतना छुटका सा कितना है 20, तो ये ऊपर वाला कितना आया 35 नहीं 25। देखो ये टोटल कितना है बेटा 45, उसमें से नीचे वाला कितना है 20, और ये बच गया कितना ऊपर वाला 25। अब ये इतना वाला, ये यहां से लेकर यहां तक वाला कितना है बेटा 70 में से 20 तो यही ले गया, तो ये कौन कितना बच गया 50। अच्छा ये टोटल कितना बेटा 50 में 20 ये ले गया, तो बच गया कौन 30। अब तुम्हें सब पता है भाई, बताओ टोटल करो 595 में से देखो 30 भी कम कर दो, 50 भी कम कर दो, 25 भी कम कर दो, और ये भी कम कर दो। सब अलग अलग निकाल दिया मैंने, सब अलग अलग निकाल दिया। तो देख ध्यान से देख, लग रहा ऊपर से जाने लग गया। अरे कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ आएगा नहीं आया मामला। तू बता बेटा, देख मैंने सब कुछ अलग अलग निकाल दिया है। अब तुझे क्या करना था, तूने सब निकाला, लेकिन तुझे तो एक गेम वाला चाहिए था ना, तुझे ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, लेकिन इसमें तेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो क्या कर दो बेटा, इस इतने से को माइनस कर दो, इतने से को माइनस कर दो, इतने से को माइनस कर दो, और ये भी माइनस कर दो। सब माइनस कर दिया मैंने, आंसर आ जाएगा आपका। क्या जो भी आंसर बताया था आपको वही आएगा। फिर 325 ही आ रहा है बेटा, 325 ही बताया था मैंने। क्या हुआ बेटा, ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का प्रश्न था, सोचना अच्छा था इसमें। तू सोच पाया ढंग से, कहोगे पाया तेरा आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरा बेटा पहला पार्ट हुआ, पहला हो गया था क्या? दोनों ने हो गए, पहला कर लिया था। तेरा कहाँ अटकी, तू ये बता मुझे, कहाँ अटकी? फिर इधर ही 450 नहीं आ पाया है ना, तो उसे ध्यान देना था ना। ये बाकी जो बचे हुए वो कितने हैं, जो कुछ भी नहीं देखते। वेन डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा पिक्चर बन जाती है, उसमें सही से साफ साफ दिखने लगता है। अब तुम्हें इसमें से कुछ भी पूछे, भाषा के तौर पे पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग बता ही देंगे ऐसा क्या है। अरे बता सकते हैं ना। अब थोड़े और क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। अरे कर लेना, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सेट। और मैं सेट दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हो चुका है, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, बस नाम ही तो देखना था। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बुक से थोड़े से। लिख लिया?
चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखवा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। ये है बेटा a इक्वल टू 1,2,3, b इक्वल्स टू 3,4। देखते हैं कौन बच्चा है जो पहले करेगा इसको। कोशिश करना कि फटाफट हो जाए। c इक्वल टू 4,5,6। बताओ आपको a यूनियन b इंटरसेक्शन c कितना आएगा, ये कितना आएगा, ठीक है ना। फटाफट बता दो। अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ मैं इधर, पहले ये बता दो। ये आपको निकालना है बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। आगे कितना है, 1 2 3 4 है तेरा बेटा। देख सबसे पहले ये निकाल ले, फिर उसका यूनियन कर दे ए के साथ। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, वो कितना है बेटा, बोल बोल कॉमन क्या है, 4 ही है ना, तो बस 4 ही आएगा। अब इन दोनों में यूनियन लेना है, तो दोनों में जो है वो सब लिख दो, 1 2 3 4, बस बात खत्म हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, बस। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ का मतलब होता है यदि कोई बच्चा लिखना चाहे तो x इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, और दिया है बेटा n बिलोंग्स टू n। अब आप समझ गए क्या इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी आपका ये n उठेगा वो कहां से उठेगा, बड़े n का मतलब क्या है, प्राकृत संख्याओं के समूह से, यानी नेचुरल नंबर के सेट से आएगा। यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। अच्छा दूसरी कंडीशन दे रखी है एंड, तथा लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे चाहिए लिखना चाहिए तो, बाकी इंग्लिश में लिख लो, थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू 49 इंटू n माइनस 1। अब बोलो n बिलोंग्स टू, ये भी क्या है बेटा, n है, देन यानी तो, देन ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, पहला x जो है वो सबसेट है किसका, y का। दूसरा y सबसेट है x का। तीसरा x इक्वल टू y है, और चौथा x इंटरसेक्शन y बराबर 5। कौन सा सही होगा बताइए जरा, कोशिश कीजिए, हो सकता है ये हो जाए। क्या दिया हुआ है बेटा, आपको x ये दिया हुआ है, आपको y ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि बताओ x और y में क्या लेना देना है। हो सकता है कि x जो है वो y का क्या बन जाए, उप समुच्चय, सबसेट बन जाए बेटा। हो सकता, इसका मतलब समझते हो ना कि जो x होगा वो पूरा का पूरा कहाँ मिल जाएगा, आपको y में मिल जाएगा, यानी y बढ़ा हुआ। यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि x जो y है वो किसका उप समुच्चय हो, x का सबसेट हो, या हो सकता है कि दोनों बराबर ही हैं, या हो सकता है कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी परस्पर अपवर्जी भी तो हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं ना बेटा, बताओ कौन सा सही बैठेगा फिर। एक बार एक काम करते हैं ना, तो कर रहा है क्या अभी, बता आंसर, बता मुझे फटाफट। देखो ये कौन सा रूप है बेटा, सेट बिल्डर है ना, तो इसको थोड़ा रोस्टर रूप में ले आते हैं। रोस्टर में तो अपन को एलिमेंट ही चाहिए होते हैं। अरे चाहिए नहीं चाहिए, तो बताओ सबसे पहला n बराबर क्या रखूंगा, 1 रखना, उसमें 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे देखो ये 8 की घात 1 माइनस 7 माइनस 1 कितना आएगा, अरे बोलो 0। फिर अगला 1 रखो, सॉरी 2 रखो, 2 रखोगे तो 64, 64 में से 14 गया 50, 50 में से 1 गया 49। अरे आया कि नहीं आया, पक्का पक्का ना। 3 रखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन सोच लेते हैं, 512 आएगा। 8 की घात 3 कितना होता है, 512। 512 में से 21 गया, और उसमें से 1 और गया। पहले एक निकाल दो, अरे 1 निकाल दो, 511, और फिर 21 और निकाल दो, 7 21 होता है कितना, 490 आ रहा है। अगर तू ध्यान से देखेगा ना तो अगला शायद 49 आ जाए। 8 की घात 4 कितना बनेगा, नहीं बनेगा उतना तो। 8 की घात 4 कितना बनेगा बेटा, 512, 8 में जो 40, 4000 के आसपास बनेगा शायद।
4048 बन रहा है। अरे 512 को 8 से गुणा कर लो, 500 कर लो, 8 बन जाओ 40, 12 को और कर लो 48, 4048 यार। 4048 में से 28 घटाओ, 48 में से 4020 में से एक और घटा दो, 4000 पक्का। इसके अंदर देखना 7 का भाग जा रहा है क्या, देख एक बार। 7 मुझे 35, 5 बच गया 51, 49 नहीं जा रहा, क्योंकि इनमें तो हर एक में 49 का भाग जाएगा। वो हमने सही लिखा क्या? 8 की घात 4 कितना होता है? एक बार चेक कर लो यार, 8 की घात 4 कितना होता है? 8 की घात 3 तो 512 होता है। 8 की घात कितना चेक कर रहे हैं? 4 ना, 4096 आएगा। 12 आंटी 96 होना चाहिए था। हाँ हाँ, तभी तो गड़बड़ हो गई। कितना आ रहा है बेटा? 4096। माइनस कर दो कितना? 7 चौक 28 माइनस 1 करो एक बार, कितना रहे? पहले 28 कम कर दो, इसमें से 96 में से 28 गए 78। इसके अंदर देखिए जरा जा रहा है क्या? 7 पंजे 35, 5 बच गए 57, 1 बच गया 17, नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा क्या? पक्का नहीं जा रहा ना? 4096 आया। एक बार ये माइनस सही से बताना मुझे, कितना आ रहा है बेटा? सही यही आ रहा है ना? अरे माइनस तो कर दो सही। 78 और 8 86, नहीं 67। हाँ अब चेक करिए एक बार। 7 का 35, 5 बज गया 56, जा रहा है अभी, जा रहा है। अरे जा रहा है ना 7 का, और 7 का ही नहीं जा रहा है इसमें, 49 का भी जा रहा है, 49 का भी जा रहा है। 49 का जाएगा ही जाएगा इसमें, आप कितनी भी कोशिश कर लिए 49 का जाएगा। वो मुझे दिख रहा था यहीं से ही कि इसमें 49 का भाग जाएगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 7 + 1 का इसकी घात n, और जब मैं उसको खोलूंगा ना तो उसमें हर बार आएगा, और वो पहले वाले ना कट जाएंगे। ये अपन सीखेंगे कहाँ पर? बाइनोमियल के अंदर। बाइनोमियल के अंदर ही सीखेंगे, जिसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, है ना? आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना? अरे पढ़ा है ना? हाँ वो बाइनोमियल ही है। वो क्या है बेटा? वो बाइनोमियल, 2 पद है उसमें a और b, वो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, और वो उसके अंदर ये चीज़ सीखेंगे कि क्या ये 49 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। पक्का जाएगा बेटा, ठीक है ना? अच्छा तो y बताओ एक बार जरा। पहला रखो 1 रखते क्या बनेगा? 0। अरे 1 - 1 0, खत्म हो गई बात। फिर रखो 2 तो अगला क्या बनेगा? 49 ही बनेगा। क्या बनेगा? 49 बनेगा ही नहीं बनेगा। फिर रखो 3 - 1 2, 49 को 2 गुना कर दो 98। ऐसे करते करते लेकिन 490 भी तो आएगा। 49 के पाड़े में आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है? अक्ष छोटा हो गया और y, तो ऐसा कह सकता हूं ना कि अक्ष पूरा का पूरा कहां से आया है? y से। थोड़ा दिमाग तो लगाना था आपको, लेकिन लगा कि नहीं लगा? अरे ये ऐसे 49 का पाड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन ही रहा है यार। हाँ ये और ये भी बन रहा है। ये मतलब पाड़ा नहीं बन रहा, लेकिन अक्ष 49 की पावर्स में आ रहा होगा। देखो ये 10 गुना हो गया, जैसे एक कई गुना हो गया, जैसे हो ही रहा है भाई, 8 के अंदर आ रहा है तो आ ही रहा है। लेकिन ये पक्की बात से 49 से विभाजित होंगे, यानी 49 का सब में डिवाइड जाएगा, इनमें तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा अक्ष कहाँ से उठ रहा है बेटा? वाई से उठ रहा है। वाई बड़ा बन गया, देखो उसमें संख्याएं ज़्यादा आएंगी। ऐसे ही सोचना है बस। सोचा? अच्छा सोचा तो ज़्यादा होने दे क्या दे। अब तो ये सोच, किसी दिन तेरी इच्छा हुई वाई के सबसेट लिखने की, उपसमुच्चय लिखने की, तो उसमें एक पक्का ये भी लिखा जाएगा। अरे एक संभावना तो ये भी है ना कि ये भी लिखा जाएगा। बहुत सारे लिखेगा, लेकिन एक में तो ये भी आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा, पक्का आएगा। हाँ आएगा ही बेटा, सीधी सी बात आएगा। चलिए ये लिखो फिर एक क्वेश्चन। ये दिया हुआ है बेटा, n ऑफ a बराबर 10, n ऑफ b बराबर 15, तो
एन का मतलब समझ रहे हो ना, संख्या से बताते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, है ना। ए यूनियन बी बराबर क्या है, एक्स। ये तो मत करो, एंड कर लो इसको, यानी तथा तो। अब क्या आएगा बेटा, तो आपको बताना है। तो को बोलते हैं इंग्लिश में देन। अच्छा, तो पहला क्या है बेटा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे कि x की वैल्यू 15 से लेकर कहाँ तक है, 25 तक। दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू जो है 15 के बराबर या 25 से छोटी हो सकती है। तीसरा बोल रहा है x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। और ये बोल रहा है x का वैल्यू जो है 10 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। सभी को ये पढ़ना तो आता है ना, ये पढ़ना आता है ना बेटा। ये x, इसको बोलते हैं x ग्रेटर देन, ये देखा होगा बचपन में देखते थे। यानी इसका मतलब क्या है, x बड़ा है किससे बेटा, और ये क्या है बेटा, लेस देन 25, मतलब 25 से छोटा है। और यहाँ नीचे ये लगा दिया एक डंडा, इसका मतलब क्या, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब तो x 15 से बड़ा ही होगा, 15 नहीं हो, 15 से बड़ा। 15 से बड़ा क्या हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15.1 भी हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है, 5 भी होगा और 5 से बड़ा। ये क्या बोल रहा है, 15 भी होगा और 15 से छोटा। समझ गए ना। अब बताओ कौन सा सही है इनमें से। हमें क्या पूछा गया, यूनियन पूछा गया है ना बेटा। अरे पूछा नहीं गया क्या, थोड़ा ध्यान से देखो क्या पूछा गया है बेटा। यूनियन, यूनियन का फॉर्मूला बोलो, बोलो तू बोल बेटा, यूनियन का फॉर्मूला बोल। अरे यूनियन का फॉर्मूला बोल, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस क्या आएगा, तो बोलना फटाफट, आता तो है, घबराना नहीं है बेटा, बोलना ही, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहिए बार बार बोलने की, क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये पूछना है कि ये कितना आएगा, तो ये कितना है बेटा, 10 प्लस 15 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अरे यस और नो, ओके। और टोटल कितने हो सकते हैं बेटा, 25 ही हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए, अगर 25 हो गए, किसी दिन मान लो कि यूनियन के अंदर क्या हो गया बेटा, 25 हो ही सकते हैं। 25 किस दिन होंगे बेटा, जब ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा। अरे नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई। यूनियन का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों के अंदर जो कुछ है मामला, अब मान ले कि दोनों अंदर अलग अलग है, ये 10 इधर है और 15 इधर है, तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इंटरसेक्शन का मान ही नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो उस समय आपको अधिकतम मान मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अरे नहीं मिलेगी क्या, देखो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ये तो 25 आएगा पक्का पक्का। अब 25 में से कुछ घट रहा है कि नहीं घट रहा, अरे बोलो 25 में से कुछ घट रहा है कि नहीं घट रहा। अगर आपको इसको सबसे बड़ा बनाना है तो घटने वाला सबसे, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो इसको ऐसे लिख लेना, अभी सही प्रैक्टिस करना है इनकी, ये बार बार करेंगे अपन, ये चीज एक बार भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, हमें इसको क्या बनाना है, इसको बड़ा बनाना है। अब खुद की बुद्धि लगाओ एक बार, बड़ा कैसे बन सकता है, इसमें से तो माइनस हो रहा है, तो घटने वाला कम से कम हो जाए। नहीं बस बड़ा बनाना है तो ये हिंदी में ही लिखना है सबको, तो घटने वाला कम से कम, और कम से कम ये कितना हो सकता है, तुमको पता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना हो जाएगा बेटा, कम से कम हो जाएगा। और वो तुम्हें पता है कि 0 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ा मान क्या आएगा बेटा इसका, 25। वो मैं लिख देता हूं मैक्स, ये क्या है बेटा, ये मैक्सिमम है कि नहीं है, नहीं है बस में, ये क्या है बेटा मैक्सिमम। ये इतना बात क्लियर हो गई। अच्छा सर ये 25 आया, अब मैं कह रहा हूं सर मुझे मिनिमम भी चाहिए, तो देखो बराबर वाला 25 कौन से में है, इसी में है ना, वही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन वही है, और सबसे छोटा 15 ही आएगा। कैसे, वो भी निकाल लेते हैं, मिनिमम भी निकाल लेते हैं। मिनिमम निकालने के लिए घटाने वाले को क्या कर देंगे, बड़े से बड़ा। अरे भाई इसको छोटा करना है, छोटा करना है, तो अपन तो ये तो फिक्स हो गया है, तो 25 हो गया, इसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते अपन, इसका ही कर सकते हैं। और ये जो घट रहा है वो घटने वाला क्या हो जाए बेटा, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा कितना हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे भाई जो दोनों में कॉमन है वही हो सकता है, और दोनों में ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं, 10 अवयव से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो बस ए इंटरसेक्शन बी कि कोई बच्चा बताए मिनिमम कितना है बेटा, अरे 0, मतलब नंबर कितना है, ये 5 हो गया, या नंबर की बात करूंगा तो कितने हो गए, 0। अरे यस और नो,
कोई बच्चा बताए मुझे ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम कितना आया? 10 इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन दोनों में जब कॉमन आया तो क्या बना होगा? जब दोनों में कॉमन आया होगा तो कैसे कॉमन आया पता तुमको? ये और पूरा का पूरा बी अंदर ही बैठ गया होगा, ए अंदर बैठ गया होगा, ये बाहर वाला बी हो गया और ये। तो बताओ इसके अंदर कितने, बी के अंदर 15 और इसमें 10। बोलो कॉमन कितने हैं? 10। ये इतने ही कॉमन है ना दोनों में। अब तो आई होगी, अंदर उतर रही होगी बात। अच्छा ये है 10। अब अपन को क्या करना है? इसको मिनिमम करना है। तो घटने वाले को क्या कर दो? मैक्सिमम। अभी लाइन दोबारा नहीं लिखवाने वाला, समझ जाओगे ना? अरे समझ जाओगे ना? हाँ, वैसे ही अपन ऐसे भी चेक करते हैं। कई बार चीजें क्या होती है, न्यूमरेटर में आती हैं या डिनोमिनेटर यानी अंश या हर में आती हैं। तो बड़ा करना है तो अंश को बड़े से बड़ा कर दो और हर को छोटे से छोटा कर दो, ये तो पता है ना। और अगर चीज को छोटा करना है तो अंश को छोटा कर दो और हर को बड़ा कर दो। अरे बहुत करेंगे अपन। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किस प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये कितना बन गया बेटा? कितना आएगा बोलो? एन ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा? 15। ये तो 25 है ना? 25 माइनस 10 कितना आएगा? 15। और ये कौन सी वैल्यू है बेटा? मिनिमम है कि मैक्सिमम? ये इसका मिनिमम है, इसके मैक्सिमम पर इसका मिनिमम मिला है। अरे समझे क्या थोड़ी बहुत बात? तो अपन कैसे लिखेंगे बेटा? ए यूनियन बी एन का जब बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 25, यानी 25 से छोटा ही होगा या फिर 15 से बड़ा ही होगा। ये दोनों चीजें एक साथ लिख दी मैंने। तो देख ले, बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 25, और ये छोटे से छोटा क्या है? इसको पढ़ने के और भी तरीके हैं, मैं बताता हूं। देखो ऐसे बोल सकते हैं इसको, कम से कम 15 होना चाहिए, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 25, मिनिमम टू मिनिमम 15, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25। ठीक है, बस हो गया। समझ आए? थोड़ा अच्छा कंसेप्ट था बट ठीक है ना? ये मतलब इतना कोई बहुत बड़ा नहीं कंसेप्ट सीखा हमने। ठीक है, तुम पहली बार सीख रहे हो इसलिए लग रहा होगा कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने, नहीं पता, नॉर्मल सही है। चलो अब एक चीज है बेटा, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। आप हेडिंग डाल लीजिए, डी मॉर्गन थ्योरम। थ्योरम कह सकते हैं या डी मॉर्गन के लॉ कह सकते हैं, कुछ वैसा वैसा ही है, लेकिन एक नाम है उसका। अब देखेंगे क्या चीज है, क्या माजरा है। क्या बेटे? हाँ लिख रहा हूँ डी मॉर्गन। डी मॉर्गन थ्योरम देखते हैं बेटा। एक काम करना, आप एक काम करो, ए बार यूनियन बी बार बनाओ एक बार। क्या बनता है? वेन डायग्राम बनाओ इसका। शायद कल बनाया था क्या इसका? कोई नहीं, एक बार फिर से बना दो, तुमको आइडिया लग जाएगा कि मैं सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में। ये बोला था किसने? इस भाई साहब ने। और वो कैसे बोला था वो समझते। तुम एक बार वेन डायग्राम बनाओ, मतलब तुमने क्या किया होगा, बीच वाला बचा होगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, बाकी सब रंग दिया होगा। यूनियन है ना? अरे इंटरसेक्शन को छोड़ के सब आया है ना? गलत बना दिया तूने। यूनियन है बेटा, जहां ए नहीं है वो आएगा और बी नहीं है वो भी आएगा। एक बार एक काम करते हैं, अलग अलग बना के दे देते हैं। बता, ए बार के लिए क्या बनेगा? इसको छोड़ दे और बाकी सब आएगा कि नहीं आएगा? अब बी यहां पर था तो ये बी वाला पार्ट देख, रंगा गया कि नहीं रंगा गया? ए के टाइम ये ए बार बना दिया, यूनियन कर दी बी बार का। बी बार करेगा तो क्या होगा बेटा? सिर्फ बी को छोड़ के बाकी सब तो रंगा जाएगा। ऐसा इलाका जो दोनों बार में नहीं रंगा गया, कल ही बताया था मैंने। तो इसका मतलब है बेटा, आपने जब ये बनाया है तो क्या बना दिया? तू पढ़ना सीख बेटा। इसका मतलब क्या है? ए नहीं है तथा बी नहीं। नहीं, ए नहीं या बी नहीं या दोनों नहीं, इसका मतलब ये होगा, या आएगा बीच में। क्या आएगा? या, और आएगा बेटा, ठीक है ना? अरे क्या आएगा? और आने वाला है, या आने वाला है। अच्छा हाँ, आ रहे उसी पे आ रहे, तेरे सवाल पे आ रहे।
तो इसका मतलब हुआ सर सब कुछ रंगा गया जाए सिर्फ इतने से को छोड़कर। ये तो समझ में आ गया था क्या तुमको? पक्का पक्का? अरे आया था कि नहीं आया था? तो इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं संख्या की बात करूंगा तो वो कितना आएगा बेटा? ए यूनियन बी बार बराबर क्या आएगा सर? टोटल ले लो आप तो, और टोटल में से माइनस कर दो किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। क्या ये बात किसी बच्चे को समझ में नहीं आई क्या? पक्का पक्का आई? इसको समझते हुए किसी के पेट में कोई दिक्कत नहीं चले, कोई मरोड़े चले नहीं चल रहे ना? सही है, बढ़िया है, कूल। क्या इस बात को तुम एग्री करोगे? क्या ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है? अरे इसका बार नहीं बन गया कि? चलो वापस बताता हूं बेटा। ए बार को क्या लिखते हैं अपन? यू माइनस ए नहीं लिखते क्या? लिखते ही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो उसे क्या लिखेंगे बेटा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन। क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या ये यही लिखा हुआ है तो इसका बार लगा दीजिए सर। अरे बेटा ए इंटरसेक्शन बी भी तो एक समुच्चय है, वो भी एक समुच्चय, तो ऐसा कर सकते हैं। और ये क्या आएगा बेटा? बोलो बोलो क्या आएगा? बोलो ए इंटरसेक्शन बी बार। यस और नो? ये क्या है बेटा? ए बार यूनियन बी बार। क्या किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत आई क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका यूनियन किस में बदल चुका है? इंटरसेक्शन में बदल चुका है। अरे बदला कि नहीं बदला? लेकिन हमने क्या किया? ऊपर क्या लगा दिया है? बार। ये क्या हुआ बेटा? अब मैं इसको देखो अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं, तुम भी वैसे ही याद रखना। अरे रख लोगे क्या? जैसे उधर वाले को बोलूं मैं एन ए इंटरसेक्शन, नहीं ए इंटरसेक्शन बी, पूरे का बार है बेटा। अरे है कि नहीं है? इसको बोलते हैं कि बार को अलग अलग करो। क्या बोलो बेटा? बार को अलग अलग करो, कर दो। जैसे ही बार को अलग करोगे तो इसको उल्टा कर दो, यूनियन बी बार। यानी जो एंड था वो और में बदल गया, जो तथा था वो या में बदल गया। लेकिन ये बार दोनों पे अलग अलग से चढ़ा, और जैसे ही अलग अलग चढ़ा तो इसको हमने किसने बदल दिया? अरे बदला कि नहीं बदला? सीधा बैठियो जरा थोड़ा सा। यस और नो बेटे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं है? अच्छा सर, अगर ये कल को ये होता ए बार यूनियन बी का बार, ऐसे होता पूरा, तो अब क्या करते हैं सर? आप इस बार को तोड़िए, तोड़ो एक बार, तो क्या आएगा? ए बार और बी बार। जो ये है यूनियन किससे बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। बस यही आपका क्या है? डी मॉर्गन से। नहीं है बात समझ में? पक्का पक्का आ गई? बस इतनी सी है बेटा, ये खत्म हो गया बस डी मॉर्गन। ये इतना ही था, ठीक है ना? मतलब इस चीज को मैं दोबारा से उसके थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ तुम ये बनाओ, फिर मैं लास्ट में साबित कर दूंगा यही आ रहा है वेन डायग्राम से, है ना? तो वो एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से हमने सेट जो चैप्टर है वो पूरा कर दिया है, ठीक है ना? मतलब ये अपना बेसिक में मुझे करवाना था, तो सेट का जितना पार्ट था वो हो गया है। और इम्पोर्टेंट इसमें वेन डायग्राम ही है बेटा, और वो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आने लग गया होगा, है ना? उचित तरह से गोले बनाने सीख जाओ और क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, पहले उतारो। और ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा आपका 12वीं क्लास में, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगी। प्रायिकता नाम सुना? पढ़ के आए होंगे अभी भी। वो ये तो आप कुछ नहीं करके आए हो, एक सिक्का उछाल के आए हो, पासा उछाल के आए हो, बस इतना करके हो ना। हाँ, वह दिमाग खराब हो जाएगा सोचते सोचते। ताश की गड्डी खेला है, ये ताश तक खेले हो, 3 ही प्राइवेट प्रश्न थे, चौथा भी था तो चौथा नहीं था, ये बस इतना ही खेला। कंचे तो एक ही बात होगी ना। चलो हो गया बेटा। अब लिख लो बेटा पावर रूल, पावर्स रूल, घात और घातांक के नियम, घात तथा घातांकों के नियम। पावर बचपन में आपने पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पक्का पक्का पढ़ा होगा पावर, ठीक है ना? चलो, अगर लिखा बेटा a की पावर x b की पावर y, तो कितना आएगा? पता नहीं सर कितना आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे a की पावर y कर दूं तो इसका मतलब है दो संख्याएं किसमें बेटा? गुणा में है, जिनका आधार समान है। इसको बोलते हैं क्या बेटा? बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना? नीचे वाले क्या बोलते हैं? बेस, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, यानी घात एक तरीके से, ठीक है ना? क्या है? घात हो गई। अब दोनों का आधार क्या है बेटा? सेम,
तो गाते जुड़ जाते हैं, तो गाते हैं पावर्स को क्या कर देंगे बेटा, ऐड। क्या करेगा, ये तो ए ही रहेगा लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस। ये समझ में आ रहा है ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, सही है ना बेटा। अच्छा सर बहुत बढ़िया, ये रूल लिखा रहा हूँ मैं सारे के सारे, अपन मैं एग्जाम्पल भी देते जाता हूँ एक साथ साथ। जैसे बेटा दे दिया 3 की पावर 6 और यहाँ दे दिया 3 की पावर 4, तो कितना बनेगा ये 3 की पावर 10। गुणा है, बीच में क्या है, डॉट का मतलब क्या है बेटा, गुणा है, ठीक है ना। अरे समझ गए क्या। अच्छा अगर कल को वो आपको ऐसे दे देगा a की पावर x और b की पावर x, यानी इस बार क्या सेम है बेटा, पावर सेम है, घात सेम है ना इस बार, यानी बेस दोनों का अलग अलग है। तो भैया एक ब्रैकेट के अंदर आएगा, पावर तो सेम ही रहेगी और नीचे वाले दोनों क्या कर देंगे आपस में, गुणा। यानी इसी चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं और इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं। नहीं ये बात समझे, आगे ना एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 6, तो क्या बनेगा ये 12 नहीं बनेगा भाई, घात वही रहेगी, घातें नहीं जुड़ेंगी अब, पक्का पक्का ना। हाँ अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, अपना आगे आएगा थोड़ा सा खेल, बट मैं सारा ही करवा देता हूँ कि किसी बच्चे का मिस हो गया हो तो। अगर बेटा a की घात x है ना, ये किस में है, अंश में है, किस में है, अरे न्यूमरेटर में है ना ये। अगर इसको तुम हर में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगी बेटा, माइनस की बन जाएगी। अरे ये पता है ना तुमको, एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं है। वैसे 10 की घात अगर -23 लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/10 की घात 23। अब बेटा 10 की घात -23, मैं एक बार पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, 10 की घात -3 बताओ धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, कैसा है बेटा, अरे गधो पॉजिटिव ही है। 10 की पावर नहीं पूछ रहा मैं, ये नंबर पूरा पूछ रहा हूँ, ये नंबर पूरा कैसा है, पॉजिटिव ही है। ये इसको ऐसा लिख सकते हो, अभी पॉजिटिव दिख रहा होगा तुमको, 1 बटा, अब लगाते रहो 0.001। अरे सही है ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अरे तीनों में कोई समस्या, अरे होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल थे। चलो बेटा a की पावर 0 कितना आएगा, 1 आता है, ये सबको पता है ना। कैसे आता है, कैसे आता है, हैं? नहीं 1 कैसे आता है, किसी की भी घात 0 कितना आएगा, 1, सिर्फ 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर, मतलब ऐसे लिख दूं ना मैं, सिर्फ 0 को छोड़कर, या तो मैं ऐसे लिखूं या दूसरा तरीका मेरा ये भी है कि ऐसे लिख दूं, यहां पर a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। 0 की घात 0 क्या बनता है बेटा, कोई बच्चा बताना चाहिए मुझे, ये बनता है अनिर्धारीय रूप, क्या बनता है, अनडिफाइंड फॉर्म। हाँ मेरी बात, a की पावर 0 1 कैसे हुआ, नहीं पता ना, चलो समझते हैं फिर कैसे हुआ। देखो मैं मान लेता हूं कि बेटा ये a की पावर क्या है, 0, बस यही है, मुझे पता नहीं क्या आने वाला है। अरे ये तो ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर से क्या करता हूं बेटा, x से गुणा कर देता हूं, ऐसे लिख दूं क्या इसको, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सिंपल ऐसे लिख देता हूं। इसी को देखो, आधार समान है तो गाते जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी, अरे जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, तो ये जोड़ दीजिए आप, ये जोड़ दीजिए, तो वापस 0 बना कि नहीं बना, बन गया। अब देखो a की पावर x है, इसको बट्टा में चला जाएगा तो भी क्या बनेगा, अरे बनेगा ही नहीं बनेगा। अच्छा तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a बटा a की घात x, अब कितना आ गया बेटा, 1 की घात x बराबर 1, 1 की घात कुछ भी हो कितना आएगा, ठीक है। इसलिए किसी की भी घात 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, ये तो पता होगा आप सबको, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखा है a की घात m की घात n, इसका मतलब क्या आएगा, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। और जैसे एग्जांपल लिख दूं मैं, 2 की घात 3 की घात 4, तो कितना आएगा, 2 की घात, सीधा सीधा क्या करना है, गुणा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 2 की घात 2 की घात 2, ये कितना आएगा, 2 की घात ये 3 कर लीजिए ताकि थोड़ा समझने में आसान रहे, बताओ कितना आएगा, 2 की घात 6 नहीं आएगा, ये आएगा 2 की घात 8, समझ गए। यहां ये 2 की घात पर है,
यहां ये 2 की घात 3 है, यहां इसकी घात 4 है। इसका मतलब होता है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात कितनी बार? 4 बार। कितनी बार बेटा? 4 बार। समझ गए क्या? अब आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब है 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2। सर पता कैसे लगेगा? सीधा ब्रैकेट से लगेगा बेटा। अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगा है इसका मतलब ये 2 की घात लिखी हुई है, ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इस 2 की घात 3 4 बार है, मतलब 2 की घात कितनी है? 4 है। यहां क्या इस 2 की घात 3 है, तो मतलब रूल क्या कहेगा बेटा? a की घात m की घात n, तो क्या बनेगा? a की घात m की घात n ही लिखेंगे, मतलब अपने हिसाब से लिख देंगे, वो जो भी आएगा करो। हाँ यहां से देख बेटा ध्यान से। हाँ मुझे बताओ x की पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है बेटा? रूट x या x का वर्गमूल। इसको कई बार अपन ऐसे भी लिखेंगे, x यहां 2 चिपका देंगे। ये लिखा हुआ नहीं होता है 2, लेकिन वास्तविकता में हमें लिख भी सकते हैं। ऐसा क्या है? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो x की घात 1/3, इसका मतलब क्या हो गया? घनमूल, अरे क्यूब रूट। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे बेटा? x यहां 3 चिपका देंगे। यहां 3 लिखने का मतलब ही क्या है? x की घात कितनी आएगी? 1/3। अच्छा अगर मैं लिख दिया x की घात 1/10 तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 10x लिख सकते हैं, सीधा सी बात है। अच्छा तो सर मुझे तो पता ही लग गया, अगर मैंने n लिख दिया और x लिख दिया तो अंदर कितना आने वाला है? कितना बनेगा ये? x की घात 1/, ये रूल है। लेकिन यह बात समझ गए ना पूरी पूरी? कभी भी जीवन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो उसको ये समझना है। ये नई नई बातें मिल रही होंगी आपको सीखने को, तो थोड़ा अच्छा लग सकता है आपको। लेकिन ये 10वीं तक सीख के आना चाहिए था। बता रहा हूँ ना, बेसिक मैथ है। क्या? हाँ मैथ नहीं लेता तो हाँ ये तो है ही नहीं, मैथ 10वीं तक तो थी ना। अरे भाई तब भी सीख लेते थे ना बच्चे, तो तभी सीख लेते। मैं 7 या 8 वाला कुछ करता हूँ जब पावर आते हैं तो। ऐसा क्या है? दिमाग उतना तो चलता ही है, क्या है ऐसा? अरे ठीक है बेटा, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूँ मैं? अच्छा कभी कभार वो ऐसा लिखेगा a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, यानी बराबर हो गया है। अब जब भी ऐसा लिखे तो इसका मतलब जब जब आधार समान है, ये दोनों समान है ना, आधार समान है तो घातें भी समान होगी, या उल्टा भी सही है, अगर घातें समान है तो आधार भी समान होगा। बस एक जगह को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर यहां क्या होना चाहिए बेटा? यहां a बराबर 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a बराबर 1 हो गया तो उसके लिए ये चीज मान्य नहीं है। कैसे देखते हैं अभी, इस चीज को समझो। ये क्या बेटा? अगर आधार समान है तो क्या होगा? x बराबर क्या आने वाला है? y। अरे है कि नहीं है? लेकिन अगर 1 हो गया तो गड़बड़ी है। मैं देखो एग्जांपल के साथ करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये लिख दिया बेटा 3 की पावर x बराबर 9 की पावर 2y। बताओ x और y में क्या रिलेशन है? इसका मतलब क्या? 3 की पावर x और 3 की पावर, ये कितना बनेगा? 4y। तुम ध्यान से, 9 लिखा हुआ है तो 9 की घात 3 की घात 2 है और 2 आपस में गुना होगा तो 4y आएगा। तो x बराबर क्या आ गया बेटा? 4y। ये लेकिन तभी सत्य हुआ जब यह नीचे वाला क्या है? 1 नहीं है। लेकिन वही सवाल बेटा, मैं ऐसे भी तो लिख दूं 1 की घात 4 बराबर 1 की घात 5, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी 1 है और ये भी 1 ही है, लेकिन यहां मैं 4 बराबर 5 नहीं लिख सकता क्योंकि अपना यही 1 बन गया। 1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब 2 + 2 5 नहीं हो सकता बेटा। एक कई बच्चे कर देते हैं 2 + 2 बराबर 5, नहीं है ना। अरे खुद की बुद्धि लगा लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये सर 1 के लिए मान्य क्यों नहीं है? सवाल तो ये है ना कि 1 के लिए ये मान्य क्यों नहीं है। उसके लिए अपन अगला चीज पढ़ेंगे, वो है बेटा लॉगरिथम। ठीक है ना, वो जब पढ़ लेंगे तो मुझे एक बार याद दिल, वैसे मुझे याद रहेगा बट अगर भूल जाऊँ ना तो ये भी याद मुझे दिला देना कि ये करवाना है, इसका संबंध यहां से निकलेगा, है ना। वो मैं करवा दूंगा आपको लोग से। ये समझ गए? ये उल्टा भी सही है, अगर आधार समान तो घाते भी समान, और अगर घाते समान तो आधार भी समान। अरे ठीक है बेटा, बस ये इतने से ही रूल है।
और फिर क्या है, क्वेश्चन है, और भर भर के क्वेश्चन है। चलो मैं एक चीज़ और सिखा दूँ आपको, परिमेयकरण। क्या बेटा, परिमेयकरण तो आपको आता होगा थोड़ा बहुत, तो रेशनलाइजेशन बोलते हैं उसे, 10वीं क्लास में खूब किया होगा आपने। क्या पाइथागोरस में किया था क्या? जिसमें भी किया हो, क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक हो? अगर एक हो, ये क्या कोई लिख सकता हूं ना मैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? पढ़ो इसको बार बार, क्या बोलेंगे इसको? दो संख्याओं के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है? एक। ये पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पहले, लेकिन इसको क्या लिखेंगे बेटा? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर एक। तो ये देखो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया? ए माइनस, अरे यार आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है। यानी तुम क्या कर सकते हो, प्लस को किससे बदल सकते हो? माइनस को, और माइनस को प्लस में भी बदल सकते हो, बस ऊपर नीचे करना है। बस बड़ी बात क्या है कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए? एक। मैं एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करता हूं, 2 माइनस 2 रूट 6। इसको तुम ये भी लिख सकते हो 5 प्लस 2 रूट 6। सर कैसे कैसे? मैं बताता हूं ना कैसे। तुम ध्यान से देखो, इसका बनेगा 25, अरे बता कितना बना? अंडर रूट 25 लिख सकता हूं इसको मैं। 5 को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 25। इस 2 को अंदर लेके जाओ तो 4 जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा तो कितना जाएगा? कितना गया बेटा? 4। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बताओ कितना है? दोनों का वर्ग करो तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 24। 25 माइनस 24 कितना आ रहा है? 1। और जब ये 1 आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं। अरे ले जा सकते हैं ना, बस यही किया मैंने। और वो हुआ कैसे? अब थोड़ा ध्यान से देख लो, क्या करना है बेटा आपको? अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 24, अरे यस और नो से गुणा भी करना है, और समझ रहे हो ना, जहां माइनस होता है उसको क्या कर दो? प्लस। अगर प्लस है तो माइनस कर दो। ये माइनस था तो मैंने क्या कर दिया? प्लस। उससे गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। ये देखो वापस से क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या बनेगा? ये 25 माइनस 24, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा? 1 बट्टा अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 24। यही लिखा है मैंने। अरे ये मामला यही है, और तुमने ध्यान से देखा हो तो। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ ये काम मैं हर बार कर सकता हूँ ना। तुम बोल नहीं पा रहे हो? नहीं, तुम बहुत धीरे बोल पा रहे हो। हाँ भाई, क्या हुआ? ये समझ नहीं आएगा तो फिर आत्मा दुखी क्यों कर रहा है अपनी? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या ये लिख सकता हूं क्या मैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये क्या बन रहा है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अरे बन रहा है ना। और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सर वही तो फॉर्मूला है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? ये चीज पढ़ के आए हो ना? तो मुझे बताओ इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस दोनों के वर्गों का अंतर 1। तो माइनस और प्लस में मैं लिख सकता हूं। बस इतनी सी बात समझ गए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। समझ गए? इसको नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको ढंकना का, बाकी आप करने लग जाना। बताओ ये किसके बराबर आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दो। हाँ बताओ भाई, कोई बच्चा कर पाया इसको? कोशिश कीजिए, हो जाएगा।
बहुत खतरनाक सा तो मैंने दिया ही नहीं यार। करें? हुआ बेटा? नहीं हो पा रहा? एक काम करते हैं, सबको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, सोचने में थोड़ी आसानी पड़ेगी। बताओ इस 5 को अंदर लेके जाओ, कितना बचेगा? ये 5 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 25। अरे बनेगा ही नहीं बनेगा? 25 और 3 कितना हो गया बेटा? अरे मतलब मल्टीप्लाई करना है, 75। तो ये कितना बनेगा बेटा? अंडर रूट 75। ये तो प्लस का 50 ही रहा। अरे बोल बेटा, आगे बोलो। ये क्या है बेटा? रूट 25 माइनस रूट, तुम देख नहीं पाए बेटा अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ तो है। इसको देखो, अंदर भेजो इसको, 5 को अंदर भेजो, 25 बनेगा। 25 दूनी 50, अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50। ये सुन लो। अच्छा, अब क्या करें बेटा? सबसे पहले एक काम करते हैं सर, इस नीचे वाले का क्या करते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। तो नीचे वाले का परिमेयकरण करने के लिए क्या बनेगा? अंडर रूट 75 प्लस रूट 50 से गुणा भी करना है, और ये समझ में आया? यहाँ माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया। अब ये क्या बनेगा बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका, 75 का स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी 75 माइनस 50 कितना बचेगा? अरे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये 75 माइनस 50 कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, ये और ये सेम बन चुका है, 1 थोड़ी बनेगा, स्क्वायर आएगा ये। अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट, हमें भी तो सीखा यार, आधार समान घाते एक एक है तो जुड़ नहीं जाएंगे। 2 इंटू में क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बच चुका है? अरे बना कि नहीं बना? अब एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं। अब तो कुछ कर नहीं सकते इसके आगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल देते हैं। स्क्वायर खोले तो क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा? 75 प्लस 50, मैं सीधा लिख दूं 125। अरे बोलिए यार, प्लस का 2ab, अरे बोलो 2ab, और 2ab देखो जरा ध्यान से, इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 5 रूट 2 लिख सकता हूँ क्या? अरे यार लिख सकता हूँ ना। और इसको 5 रूट 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 75 को 5 रूट 3, इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 रूट 2। तो अब क्या आएगा? 2ab आने वाला है ना। बोलो a कितना है? 5 रूट 3, और b कितना है? 5 रूट 2, और ये है कोष्टक में, और बचा हुआ कौन है बेटा? रूट 25 माइनस रूट 24 बचे रहने दो। नीचे कितना बचा हुआ है? 25। 5 और 5 आपस में गुणा हुआ तो कितना बचा? 25 आया। 25 दूनी 50, और ये अंडर रूट का 6 बन चुका है। सर ठीक है, ये आया 125 प्लस में 50 रूट 6 इंटू में रूट 25 माइनस रूट, यही बना। अब 25 है, 25 का क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। अरे ये सुनो, तुमने ध्यान नहीं दिया, 25 यहाँ से भी बाहर आ रहा है और 25 यहाँ से भी बाहर आ रहा है, ताकि इस 25 के साथ कट जाए। अरे इस पूरे में से 25 बाहर आएगा नहीं आया? इसमें से 25 बाहर लो तो कितना बाहर गया बेटा? बोलो 5 बाहर गया, 25 तो बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? 5। अरे गुणा करके देख लो अंदर वापस, 125 आ रहा नहीं आ रहा। प्लस में 2 6, और इधर कितना बच गया बेटा? 5, ये 5 ही लिख दूं मैं, माइनस, चलो रूट 25 लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुमको सांत्वना मिले थोड़ी बहुत। रूट 25 माइनस रूट 24 डिवाइड बाई 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ हमने कैंसिल नहीं किया है, भाग दिया है। क्या किया है बेटा? इसको आदत डाल लीजिए अभी से, हमने काटा कोटा कुछ नहीं है, हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद उत्तर कितना है? 1 से गुणा करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा नहीं। अच्छा, ये अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी ही है। अरे ये रूट 25 ये रूट 24 ही है, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, यानी आंसर कितना आ गया? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 25 प्लस रूट 24, और इंटू में रूट 25 माइनस
√24 कितना हो गया बेटा? 25 माइनस आंसर है 1। कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक अटका था? स्टार्ट नहीं हो पाया था, कहाँ से है तुम्हारा? सोचो बेटा सोचो। पहली लाइन कर दी थी, ठीक है बढ़िया। फिर आगे आगे, अरे अटका कहाँ ये बता। तो फिर हुआ क्यों नहीं? उधर क्या देख रहा है? फिर फटाफट आंसर निकलता और क्या। तुम अगर अपना कर रहे हो और आत्मविश्वास है कि मैं कर ही सकता हूँ, फिर देखते रहिए, अपना करते रहिए, क्योंकि गलत तो कर ही नहीं रहे ना। और जहाँ अगर लग रहा है कि सर मेरी क्या गलती थी कि आंसर नहीं है, ये भी तो होता ही है। ऐसी हमसे कौन सी खता हो गई। अरे ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है ना। ये समझ में आया पूरा पूरा अच्छे से? अगर कोई कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। और बाकी जो है अब कल क्या करें? कल मेरे ख्याल से एक तो क्या बचा रह गया, सेट हो गया आपका। सेट के अलावा आपका ये पावर्स वाला हो गया। थोड़े तो इसके क्वेश्चन ही करेंगे कल, थोड़े तो इसके क्वेश्चन करेंगे। बाकी और जो अपना बेसिक वाला पार्ट है अभी वही निपटाते हैं फटाफट, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।